हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्लेइंग विथ नंबर्स का जो है इंट्रोडक्शन। ये जो है लास्ट पार्ट होगा इंट्रोडक्शन का। तो इससे पहले हम लोग दो कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं, अब हमारा थर्ड कॉन्सेप्ट है। तो इसमें देखेंगे कि हमें क्या है। तो इसमें जो है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, इसमें कुछ रूल्स हैं जो आप फिफ्थ सिक्स स्टैंडर्ड में, सिक्स और सेवन्थ स्टैंडर्ड में कुछ रूल्स थे। कुछ नंबर दिया जाता था, आपको बस बोलना था कि ये नंबर 3 से डिवाइड होगा या नहीं, 11 से डिवाइड होगा या नहीं। तो डिविजिबिलिटी के सर्टन रूल्स थे आपको जो सिक्स एंड सेवन्थ स्टैंडर्ड में थे। तो अब जो है आपको यहाँ पर है 10, आपके सिलेबस में है 10, 5, 2, 3 एंड 9। कुछ नंबर दिए जाएंगे आपको। ऐसे क्वेश्चन होगा कि कुछ एक पर्टिकुलर नंबर दिया जाएगा और आपको बोला जाएगा कि आपको बताना है कि ये 10 से डिवाइड होगा या नहीं, 5 से डिवाइड होगा या नहीं। आपको डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको कुछ रूल याद रखना होगा इसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेते हैं 10 से। सपोज एक नंबर दिया गया है 250। ओके, तो आपको बताना है कि 250 जो है 10 से डिवाइड होगा या नहीं। तो फर्स्ट हम डिवाइड करके देखते हैं 10 से। ओके, सो हियर 10 2 जा 20, 5 0, 10 5 जा 50। तो ये 10 से डिवाइड हो गया। डिवाइड हो गया नहीं कैसे पता चलेगा? अगर हमारा आंसर 0 है तभी हम बोल सकते हैं कि पर्टिकुलर नंबर दैट इज 250 जो 10 से डिवाइड होगा या नहीं। अगर कुछ रिमाइंडर बचता है जैसे 1 2 3 कुछ भी बचता है तो ये जो नंबर है वो 10 से डिवाइड नहीं होगा। मगर यहाँ पर क्या है, हमारा जो आंसर है वो है 0 है। तो इसका मतलब क्या है, 250 जो है 10 से डिवाइड होगा। अब हमें डिवाइड करने की, मैंने बताया कि आपको सिर्फ सर्टन रूल्स याद रखना होगा कि दिया गया नंबर जो है 10 से डिवाइड होगा या नहीं। तो वो रूल है, आपको बस लास्ट डिजिट देखनी होगी। लास्ट डिजिट जो है वो होनी चाहिए आपकी 0। ओके, तो 10 का जो टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी है, तो आपको अगर पर्टिकुलर सपोज एक नंबर दिया गया हो जैसे 5 4 3 6 0, इतना बड़ा नंबर है और आपके पास टाइम नहीं होगा इसको सॉल्व करके बताने के लिए कि ये 10 से डिवाइड होगा या नहीं। जस्ट आपको देखना है कि इसका लास्ट डिजिट जो है, जो यूनिट प्लेस पर है, वो क्या है, वो है 0। अगर ये 0 है तब आप बोल सकते हैं कि ये पूरा नंबर जो है 10 से डिवाइड होगा। यही इसका रूल है। फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। 5 4 3 2 6 0, तो ये भी बड़ा नंबर है। तो आपको कैसे पता चलेगा? जस्ट आपको देखना है लास्ट डिजिट जो है यूनिट प्लेस पर। अगर ये 0 है तब आप बोल सकते हैं कि ये जो नंबर है पूरा का पूरा नंबर 10 से डिवाइड होगा। मतलब क्या, अगर आप इसको इस तरह से ये नंबर को 10 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आपका 0 हो जाएगा। ओके, सो यही एक रूल है किसका, 10 का। ओके, अब हम देखते हैं 5 का। अब आपको एक सर्टन एक नंबर दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए 355। आपको देखना है कि ये डिवाइड होगा या नहीं, किससे, 5 से। आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 355 इज डिविजिबल बाय 5 और नॉट। तो आपको बताना है यस और नो। ओके, तो यहाँ पर हम लोग फर्स्ट डिवाइड करके देखते हैं। 5 7 जा 35, 0 5 5 1 जा 5। तो आंसर हमारा 0 आ गया। इसका मतलब क्या, 355 जो है 5 से डिविजिबल है। तो अब इसका रूल क्या है, 5 का रूल क्या है, डिविजिबिलिटी रूल क्या है? तो आपको बस देखना है कि जो लास्ट डिजिट है, जो हमारा लास्ट डिजिट है वो होना चाहिए 0 और 5। ओके, फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल देखते हैं। 354 325, ये तो बहुत बड़ा नंबर हो गया। तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये 5 से डिवाइड होगा? आपको ऐसा नंबर दिया जाएगा और बोला जाएगा कि ये जो नंबर दिया गया है वो 5 से डिवाइड होगा या नहीं। तो आपको बस देखना है यूनिट प्लेस पर क्या है। अगर 5 और 0 है तो डेफिनेटली ये जो पूरा का पूरा नंबर है 5 से डिवाइड होगा। मतलब अगर आप ये नंबर को 5 से डिवाइड इस तरह करेंगे तो आंसर जो है आपका 0 ही आएगा। और एक एग्जांपल देख लेते हैं। 4 5
6320। तो ये जो है, ये भी जो नंबर है आपका 5 से डिवाइड होगा या नहीं? यस होगा, क्योंकि हमारा जो रूल है वो है कि लास्ट डिजिट जो है यूनिट प्लेस पर जो है या तो 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए, तभी हम बोल सकते हैं कि पर्टिकुलर नंबर जो है 5 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। ओके, तो ये जो है हमारे 10 के लिए लास्ट डिजिट 0 होना चाहिए, सिर्फ 0 ही होना चाहिए और कुछ भी नहीं। और 5 के लिए जो हमारा रूल है उसमें लास्ट डिजिट जो है हमारा या तो 0 होना चाहिए या तो 5, इसके अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए। यहाँ पर कुछ भी नंबर होने दो, 0 यूनिट प्लेस पर जो है आपका लास्ट डिजिट जो है आपका 0 और 5 ही होना चाहिए। ओके, तो अब हम बढ़ते हैं 2 की तरफ। ओके, सो यहाँ पर भी हमारा एक रूल है, इसमें जो है लास्ट डिजिट जो है हमारा, जैसे हमने लास्ट डिजिट देखा है ना, तो इसी तरह से यहां पर जो है हमारा लास्ट डिजिट होना चाहिए 0, 2, 4, 6 और 8। करेक्ट? सो हियर अब इसमें क्या है, जो हमारा लास्ट डिजिट जो है ये जस्ट 2 का टेबल है। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, तो वही 10 हमारा यहाँ पर है। ओके, तो 10 का जो यूनिट प्लेस है 0, वही यहाँ पर हमने लिखा है, स्टार्टिंग में ही 0 लिख दिया है। ओके, सो बस आपको ये टेबल याद रखना चाहिए 2 का। ओके, सो लास्ट डिजिट जो है हमारा अगर 0, 2, 4, 6, 8 है, तब हम बोल सकते हैं कि ये जो पर्टिकुलर नंबर है वो 2 से डिवाइड होगा या नहीं। एक एग्जांपल ले लेते हैं, 126। ओके, तो ये देखते हैं हम लोग डिवाइड होगा या नहीं 2 से। तो यहीं पर हम देखते ही बोल सकते हैं कि है यूनिट प्लेस पर 6 है, तो हमारा जो डिविजिबिलिटी रूल है, जो हमारा लास्ट डिजिट में भी क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए, तो ये डेफिनेटली 2 से डिवाइड होगा। तो चलिए देखते हैं, 2 6 जा 12, 6, 2 3 जा 6। ओके, सो ये जो है कंप्लीटली हमारा जो आंसर 0 आ गया है, इसका मतलब क्या है, 126 जो है 2 से डिविजिबल है। अब एक एग्जांपल दे देती हूँ मैं आपको, 4 5 6 2 8। तो ये जो नंबर है ये जो है 2 से डिवाइड होगा या नहीं, डेफिनेटली होगा, क्योंकि जो हमारा लास्ट डिजिट है यूनिट प्लेस पर जो है वो है हमारा 8। तो हमारे रूल के अकॉर्डिंग क्या है, हमारा लास्ट डिजिट जो है इधर 0, 2, 4, 6 और 8, इसमें से कुछ भी होना चाहिए, तो हमारा 8 है, तो ऑब्वियसली ये क्या है, जो 2 से डिवाइड जरूर होगा। और एक एग्जांपल देखते हैं, 124, तो ये भी 2 से डिवाइड होगा, लास्ट डिजिट 4 है। और एक देखते हैं 1 2 3 5 6 9 0, तो ये भी जो है हमारा 2 से डिवाइड होगा, क्योंकि लास्ट जो डिजिट है हमारा जो यूनिट प्लेस पर जो है हमारा वो 0 है। तो हमारे रूल में भी जो है लास्ट डिजिट 0 हो सकता है। तो जस्ट हमें देखना है कि जो भी आपको नंबर दिया गया है उसका लास्ट डिजिट जो है या तो 0 होना चाहिए, या तो 2 होना चाहिए, या तो 4, या तो 6, या तो 8, तब हम बोल सकते हैं कि हाँ ये 2 से डिवाइड होगा। ओके, तो अब हमारा नेक्स्ट जो नंबर है वो है 3। तो आपको बोलना है कि पर्टिकुलर नंबर, आपको नंबर दिया जाएगा, आपको वही जो हमने अभी तक समझा है कि ये नंबर जो है 3 से डिवाइड होगा या नहीं। तो इसका जो रूल है वो है हमारा जो सम है, सम ऑफ डिजिट्स। आपको बस ये छोटे छोटे रूल्स याद रखना होगा जो मैंने यहाँ पर अंडरलाइन किए हैं। ये बस आपको ये जो लास्ट डिजिट्स, सम ऑफ द डिजिट्स, ये जो है हमारे वो क्या होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए। मतलब क्या, 3 के टेबल्स में आना चाहिए या फिर 3 से मल्टीप्लाई होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं 135। तो अब हम देखते हैं कि 135 3 से डिवाइड होगा या नहीं। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द रूल, आपको तो पता है डिवाइड कैसा करते हैं, फर्स्ट हम अकॉर्डिंग टू द रूल चलते हैं, उसके बाद डिवाइड करके देखे हैं। सो फर्स्ट सम ऑफ द डिजिट्स जो है हमारा मल्टीपल ऑफ 3। सम ऑफ द डिजिट्स मतलब क्या है, जो 135 है ना, तो इसको क्या है आपको ऐड करना चाहिए, सम करना चाहिए इसका। कैसे, 1 + 3 + 5, तो इसका आंसर क्या होगा, 5 + 3 is 8, 8 + 1 is 9। तो 9 जो है 3 की टेबल में, 3 3 जा 9, 9 जो है मल्टीपल है 3 का। ओके, सो नेक्स्ट और एक नंबर ले लेते हैं हम,
फॉर एग्जाम्पल 141, ओके, तो इसको ऐड करके देखो, 1 + 4 5, 5 + 1 इज 6। तो इसका मतलब क्या है, 6 भी क्या है, 3 का मल्टीपल है जो 3 के टेबल्स में आता है। ओके, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर जो है सम ऑफ द डिजिट्स, अब चलो हम डिवाइड करके देखते हैं। ओके, सो फर्स्ट 3 4 ज़ा 12, रिमेनिंग इज 1, 5 3 5 ज़ा 15। तो आंसर क्या है हमारा 0। तो इसका मतलब आंसर 0 आया, तो 135 जो है हमारा क्या है, डिवाइड हो जाएगा 3 से। तो इसका जो रूल है, 3 का जो रूल है वो है सम ऑफ डिजिट्स जो है, जो भी आपको नंबर, कौन सा भी आपको नंबर दिया जाएगा, बड़े से बड़ा नंबर, आपको बस देखना है उसको ऐड करना है। ओके, वो सारे नंबर्स को जो है ऐड करना है। अगर ऐड करने के बाद वो नंबर 3 के टेबल में आता है या फिर मल्टीपल होता है 3 से, तभी सॉरी मल्टीपल नहीं होना है, 3 का मल्टीपल होना है। ओके, तो अगर वो 3 के टेबल में आता है तब उसे हम बोल सकते हैं कि ये 3 से डिवाइड होगा। ओके, देन नेक्स्ट जो है हमारा 9, 9 का भी सेम रूल है जैसे 3 का रूल है, सम ऑफ डिजिट्स। सम ऑफ डिजिट्स क्या होना चाहिए, मल्टीपल होना चाहिए, किसका, 9 का। ओके, तो फॉर एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जो हमारा एग्जाम्पल है वो है 3 4 9 2। जस्ट आपको क्या करना है, ये जो सभी डिजिट्स है इसको ऐड करना है जैसे हमने यहाँ पर ऐड किया है। ओके, सो जैसे 9 + 2 11, 11 + 5 15, 15 + 3 इज व्हाट हियर 18। तो 18 जो है 9 के टेबल में आता है, 18 जो है 9 का मल्टीपल है। यस, तो इससे हम बोल सकते हैं कि 3492, 3492 ये जो नंबर है ये नंबर 9 से डिवाइड होगा। ओके, सो यहाँ पर 135 जो है 3 से डिवाइड होगा। ये जस्ट हमें चेक करना है। ओके, जो 6 है 9 है, ये जस्ट चेक करने के लिए कि 3 के टेबल में आता है या नहीं। ये जो 18 है जस्ट चेक करना है कि 9 के टेबल में आता है या नहीं। अब आप कंफ्यूज मत हो जाना कि हमने 18 को चेक किया है या फिर 9 और 6 को चेक किया है। इस नंबर्स को हमने चेक किया है, 135 3492 ऐसे बड़े बड़े नंबर्स हो गए। तो आपको उस नंबर को चेक करना है कि 9 से डिवाइड होगा या नहीं, 3 से डिवाइड होगा या नहीं, जस्ट आपको उसको ऐड करना है। ओके, जब सारे नंबर्स को अगर आप ऐड करेंगे तो जो आपका नंबर आएगा उसको देखना है कि ये 9 के टेबल में आता है या नहीं। ओके, ये 9 से डिवाइड होगा या नहीं, क्योंकि बहुत बड़ा नंबर होता है, जब उसको ऐड करेंगे तो छोटा नंबर हो जाएगा। ओके, तो आप तब इसे इजीली डिवाइड करके देख सकते हैं। ओके, उससे चेक भी कर सकते हैं, उसके टेबल्स में देख सकते हैं। तो इसीलिए ये बस चेक करने के लिए है कि ये मल्टीपल है या नहीं। अगर ये जो नंबर हमारा आंसर आया ये इसका मल्टीपल है 9 का, तब हम बोल सकते हैं कि जो दिया गया नंबर है वो 9 से डिवाइड कंप्लीटली होगा। तो ये जो है हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट था प्लेइंग विथ नंबर्स का जो इंट्रोडक्शन है। तो यहाँ पर जो है हमारा इंट्रोडक्शन खत्म हो जाता है। नेक्स्ट जो है हमारा एक्सरसाइज है, और वो जो एक्सरसाइज है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो तब तक के लिए बाय।